One of the things that I have done many years ago, एक चीज जो मैंने कई वर्षों पहले की थी और करता हूँ, and I continue to do, is to study church history. और वो है कि मैं कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करता हूँ, mainly to find out why do we have so many denominations. और मुख्य कारण क्यों मैं कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करता हूँ वो ये है, ये जानने के लिए कि क्यों हमारे बीच में इतने अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, Why do we have so many churches? क्यों हमारे पास इतने अलग अलग कलीसियाएं हैं. You know, if you read the book of Revelation, the Lord told the elder in Ephesus, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहां प्रभु ने एफिसुस कलीसिया के प्राचीन से कहा, you have left your first love. प्रभु ने कहा कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है. That means you don't love me or love one another like you did in the beginning. इसका मतलब तुम मुझसे या एक दूसरे से वैसा प्रेम नहीं करते जैसा तुम पहले करते थे. And that was a church Paul started. और ये तो एक ऐसी कलीसिया थी जिसकी शुरुआत पौलुस ने की थी. So Revelation chapter 2 is the second letter to the Ephesians. और इसलिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय ये इफिसुस को लिखा हुआ इफिसुस के नाम से दूसरी पत्री है. First letter is the letter to Ephesus. पहली पत्री जो इफिसियों की पत्री है, Second letter. और ये दूसरी पत्री है, दूसरा पत्र है जो इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया है. And the Lord said, if you don't repent, I'll take away the lampstand. That means और प्रभु ने कहा, अगर तुम मन नहीं फिराते तो मैं तुम्हारी दीवट को निकाल लूंगा. take away the witness from you. That इसका मतलब मैं तुम्हारी गवाही को निकाल लूंगा. Jesus himself would leave that. इसका मतलब यीशु मसीह स्वयं उस कलीसिया को छोड़ देता. Because they left their love for him and love for one another. क्योंकि प्रभु के प्रति अपना प्रेम वे छोड़ चुके थे और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम वे छोड़ चुके थे. Now what do you think would have happened? Now picture this in your mind way back. अब इसकी कल्पना आप करके देखिए कि क्या होता. आप सोच कर देखिए क्या होता. That was written 95 AD. ये ईस्वी सन 95 में लिखा गया है ये पत्र. When John wrote that to the elder in Ephesus. जब यूहन्ना ने इफिसुस के प्राचीन से ये पत्र लिखा. And supposing the elder in Ephesus did not repent. और सोच कर देखिए इफिसुस का जो प्राचीन है उसने अगर मन नहीं फिराया होता तो. And he said, no, we are okay. और वो कहता नहीं, हम तो ठीक है. Who's this John to come and tell us? ये यूहन्ना कौन है जो आकर हमें बता रहा है. There were people like that, you know, they wouldn't even respect the apostles. क्या आप जानते हो ऐसे लोग थे जो उन प्रेरितों का भी आदर नहीं करते थे. There was another guy called Diotrephes, you read in third letter of John, who said, who's this John? We are okay. और एक और व्यक्ति था दियोत्रिफुस नाम का जो आप तीसरे यूहन्ना में इसके विषय में पढ़ते हो कि वो तो ये भी कहता था कि ये यूहन्ना कौन है. And the Lord said, John says, I'll go there and teach him a lesson. Wait और यूहन्ना कहता है कि मैं वहां जाकर उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा. Go there. इंतजार करो मेरा वहां आने का. So despising the apostles was there even in the first century. Even the very apostles who had walked with Jesus, they would despise. और पहले शताब्दी में भी जो प्रेरित होते थे उनको लोग तुच्छ जानते थे, यहाँ तक कि उन प्रेरितों को भी जो यीशु मसीह के साथ चल चुके थे. But God spares nobody. पर परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता. If you despise his servants, God deals with you. अगर उसके सेवकों को आप तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर आपसे सही बर्ताव करेगा. So what happened? That elder in Ephesus backslid, and then some people would see the presence of the Lord is no longer there. The Lord has taken away the lampstand. और हुआ ये कि इफिसुस का जो प्राचीन है वो पीछे फिसल गया और इफिसुस की कलीसिया के कुछ लोगों को वे जानने लगे, देखने लगे कि प्रभु की अब उपस्थिति यहाँ नहीं रही क्योंकि प्रभु ने अपनी दीवट यहाँ से निकाल ली है. Those are the ones who at the end of that letter it says, he who overcomes, few people overcome. और यही वो लोग हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह अंत में करते हुए कहता है कि जो जय पाएगा, कुछ ही लोग थे जो जय पाते थे. So supposing there were in that church of 500 people in Ephesus, 10 people who overcame. और सोच कर देखिए उस इफिसुस की कलीसिया में अगर 500 लोग होंगे और उसमें 10 लोग होंगे जिन्होंने जय पाया होगा. Today we sense that the Lord's not here anymore. और वे कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अब यहाँ नहीं है. Like in the days when Paul was here. जैसे उन दिनों जब पौलुस यहाँ होता था. And Paul warned the elders that time will come and wolves will come in
in Acts 20. और पौलुस ने स्वयं चेतावनी दी थी इफिसियों के प्राचीनों को कि एक ऐसा समय आएगा जब उनमें फाड़ खाने वाले ऐसे भेड़िए आएंगे। So these 10 people get together and say, we can't stay here anymore. The Lord's not here. और ये 10 लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि अब हम इस कलीसिया में नहीं बने रह सकते क्योंकि प्रभु स्वयं यहाँ नहीं है। In a wedding, when the bridegroom goes away, what does the bride do? किसी विवाह में अगर दूल्हा चले जाए तो दुल्हन क्या करती है? Does she still hang around there? क्या दुल्हन वही रुकती है कि विवाह में? No. नहीं, She goes, my bridegroom is gone, I better go. वो चले जाती है। वो कहती है अगर मेरा दुल्हा ही चले गया है तो मुझे भी जाना है। So that's what those 10 people in Ephesus would have done. और यही उन 10 लोगों ने इफिसुस के किया होगा। Jesus, our bridegroom, is not here. He's gone. यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो यहाँ नहीं है, वो तो चले गया है। We can't stay here anymore. अब हम यहाँ नहीं रह सकते। And they would leave. और वे छोड़ कर जाते थे। 10 people. That's not 490 people would remain in that church. 10 लोग चले जाते थे, 490 लोग अभी भी उसी पुराने कलीसिया में ही रहते थे। 10 people would meet in somebody's house, small 10 लोग किसी के घर में मिलते थे, house. किसी छोटे से घर में अलग से। And the leaders in Ephesus will say, that rebel group that has left us, don't any of you join them. और इफिसुस के कलीसिया के जो प्राचीन होते थे वो उस कलीसिया के लोगों को कहते थे कि देखो वो जो बलवा करने वाला झुंड है ना, वो कुछ लोग जो वहां मिल रहे हैं बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना। They are a bunch of proud people who think they are so spiritual. वे इतने घमंडी लोग हैं कि वे सोचते हैं कि वे बहुत अति पवित्र है, And वो ज्यादा आत्मिक है gone. और वे यहाँ से चले गए हैं। Keep away from them. और वो लोग कहते हैं कि उनसे दूर रहना। And these 490 people would sing praises and clap their hands, but Jesus is not there. और ये 490 लोग उस पुरानी कलीसिया के ये स्तुति गाते, हाथों से तालियां बजाते, पर यीशु वहां नहीं होता। He left them long ago. यीशु बहुत पहले वहां छोड़कर जा चुका था। So in Ephesus, where is Jesus now? और अब इफिसुस में यीशु कहाँ है? He is with those 10 people. वो उन 10 लोगों के बीच में है। And those who have eyes to see और जिनकी आंखें हैं ये देखने के लिए will go to the only 2 churches those days, the big one and the small one. उन दिनों में 2 ही कलीसिया थी, एक बड़ी कलीसिया थी और एक वो छोटी कलीसिया थी। And go here and go there, and those who have a hunger will say, hey, we sense the Lord's presence there. और फिर कोई इस कलीसिया में भी जाता, उस कलीसिया में भी जाता, और जिसके अंदर एक भूख होती वो कहता कि अरे मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि प्रभु की उपस्थिति इस छोटी कलीसिया में है। So we are going to go there. और इसलिए अब से हम वहां जाएंगे। So one couple will go there, so that 10 becomes 12. और इसलिए एक परिवार वहां जाने लगता है, एक दाम्पत्य वहां जाने लगता है, और इसलिए 10 की संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। And this 500 people are still warned, don't go anywhere near there. और यहाँ जो 500 लोगों का झुंड है दूसरे कलीसिया में, उन्हें अभी भी चेताया जाता है कि तुम वहां बिल्कुल मत जाना। But the Lord is there, and that church, the presence of the Lord is there. People become spiritually minded. पर प्रभु वहां है, प्रभु की उपस्थिति उस दूसरे कलीसिया में है, और वहां के लोग जो है वो आत्मिक तरीके से सोचने लगते हैं। They grow. In this church, everybody's backslidden and और वे उन्नति करने लगते हैं, बल्कि इस बड़े कलीसिया में सब लोग पीछे फिसलने लगते हैं go into all types of bad habits, और सब प्रकार की गलत आदतों में पड़ जाते हैं, divorce and brokenness and division. और उनके बीच में तलाक होने लगता है, उनके बीच में अलगाव आने लगता है, वो एक नहीं होते। It's like you see in churches today. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आज कलीसियाओं में देख रहे हो। Divorce, which God condemned, तलाक जिसको परमेश्वर ने बिल्कुल गलत कहा, is practiced और आज लोग वो कर रहे हैं। in many churches today. Even pastors are divorced. कई कलीसियाओं में, यहाँ तक कि कई पास्टर जो है, कई पासवान जो है, उन्होंने तलाक लिया है। How did that happen? ये कैसे हुआ? Even though Jesus spoke so clearly about it in Matthew chapter 5, because यहाँ तक कि यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पर मत्ती 5 में इसके खिलाफ बात की थी, क्योंकि church lowers the standards. Oh, what can we? We must forgive them. We must be good to them. क्योंकि कलीसिया अपने स्तर को, अपने मापदंड को नीचे कर देता है, कम कर देता है। वो कहता है कि अरे हम क्या करें, हमें उन्हें क्षमा करना होगा, हमें उनके प्रति भलाई करनी होगी। So that's what's happened through the years. और अनेक वर्षों में यही हुआ है। Now that church gradually, little by little, it grows. और वो जो छोटी कलीसिया है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। Give it 30-40 years. और उसे 30-40 वर्ष दे दीजिए। The new church has also become about 500 people. फिर अभी जो नई कलीसिया है उसकी भी संख्या बढ़कर 500 लोग हो चुकी है।
and they don't follow what the early people who started that church taught and stood for. और अभी वो जो नई कलीसिया जिसमें 500 लोग हो चुके हैं, वो उन चीज़ों का अनुसरण नहीं करते जो वहाँ के शुरुआती लोगों ने सिखाया या जिन चीज़ों के लिए वो शुरुआती अगुए खड़े हुए थे। Because maybe those early leaders died. क्योंकि शायद जो पहले अगुए थे उस कलीसिया के, उनकी मृत्यु हो गई। And now they have come to the same condition as the first church in Ephesus. और अब वो जो दूसरी कलीसिया है, वो उनकी अवस्था बिल्कुल उस पहली कलीसिया की तरह ही हो चुकी है इफिसुस की। So there's the first church in Ephesus, there's the second church in Ephesus, they would have taken different names. अब इफिसुस में 2 कलीसिया हो चुकी है, एक पहली कलीसिया, अब एक दूसरी कलीसिया, शायद उन्होंने अलग-अलग नाम रख लिए होंगे। You know, spiritual names like Bethesda और उन्होंने अपने आप के लिए बड़े आत्मिक नाम चुने होंगे, किसी ने अपने आप को बेथेस्डा या ऐसा कुछ कहा होगा, some big names. या ऐसे कुछ बड़े-बड़े नाम। But in that new church, which is now backslidden, पर उस नए कलीसिया में जो अब पीछे फिसल चुकी है, another group of maybe 10 people would say, hey, this is 50 years ago, this was a good church, but now it is all backslidden. फिर एक बार वहां से 10 लोग ये कहेंगे कि 50 वर्ष पहले तो ये कलीसिया बहुत अच्छी थी, पर अब यहाँ पूरी तरीके से ये लोग पीछे फिसल चुके हैं। We can't go to the first one, that's thoroughly dead. हम उस पहली कलीसिया में नहीं जा सकते क्योंकि वो पूर्ण तौर पर मरी हुई है। This is also dying. Another पर ये कलीसिया भी तो मर रही है। 10 people would pull out and there'll be a third church in Ephesus. और फिर और 10 लोग अलग होकर एक तीसरी कलीसिया शुरू होती है इफिसुस में। That is how all these churches started. इसी तरीके से ये अलग-अलग कलीसियाएं शुरू हुई है। Thank God that in every time there were people who said we can't stay in a dead church, even there only 2 or 3 of us will come out. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर बार हर कलीसिया में कम से कम 10 लोग पाए जाते या जो कहते कि हम इस मरे हुए कलीसिया में नहीं रह सकते, शायद उनकी संख्या 2-3 क्यों ना हो, पर वे बाहर आते। Every good church through the years has always started with a few people. हर एक अच्छी कलीसिया इन सारे वर्षों में हमेशा एक छोटे संख्या के लोगों के साथ ही शुरू होती है, who were more interested in the Lord's truth, the whole जिनकी अधिक दिलचस्पी थी परमेश्वर के सत्य में, whole counsel of God, परमेश्वर के सारे अभिप्राय में, than in a number. इसके बजाय कि उनकी दिलचस्पी हो बड़ी संख्या में। Let me show you Acts of the Apostles in chapter 20. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय। Paul said, पौलुस ने कहा, I did not shrink. Acts 20 verse 27. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 27 वचन। He's speaking to the elders in Ephesus. I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. पौलुस यहाँ इफिसुस के प्राचीनों से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से मैं नहीं झिझका। Think of a circle with 7 colors of the rainbow. एक गोल के बारे में सोचिए जिस गोल के अंदर 7 रंग है उस इंद्रधनुष के। That's the whole, all the colors that make white. और सारे रंग 7 रंग मिलकर सफेद रंग बनाते हैं। If one of those colors is not there, it's not pure white. अगर उनमें से एक रंग भी ना हो तो वो शुद्ध सफेद नहीं है। All 7 colors must be there to make it pure white. वे 7 के 7 रंग वहां होने चाहिए, तभी उसमें शुद्ध सफेद बनेगा। But when a church backslides, 1 or 2 go away. पर जब कोई कलीसिया पीछे फिसल जाती है तो उन 7 रंग में से 1 या 2 रंग पीछे चले जाते It's हैं। no longer pure, just to use an illustration. और अगर वो 1-2 रंग ना हो तो फिर वो शुद्ध सफेद नहीं दिखेगा। ये मैं केवल एक उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। And some people pull out. और कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं And they start a church where they got all the 7 colors. और वे एक कलीसिया की शुरुआत करते हैं जहां उनके पास 7 के 7 रंग हैं। That means the whole counsel of God, like it says here, the whole purpose of God. इसका मतलब परमेश्वर का सारा अभिप्राय, परमेश्वर के सारी उद्देश्य उनके पास है। But after a while, people say, no, why should we be so strict against divorce? People get a bit unhappy, let them divorce and marry again. पर कुछ समय बाद लोग कहने लगते हैं कि अरे तलाक के बारे में हम इतनी कठोरता से इतनी सख्ती क्यों अपना रहे हैं? कोई बात नहीं, कुछ समय बाद अगर लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, उनको अलग होने दो। God forgives. Jesus forgave the woman caught in adultery, and the Samaritan woman was divorced 4 times. And
sleeping with somebody, but Jesus was good to her. Okay. और परमेश्वर तो लोगों को क्षमा करता है, यीशु मसीह क्षमा करता है। यीशु मसीह ने व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को क्षमा किया। केवल उतना ही नहीं, वो जो सामरी स्त्री थी वो 4 बार तलाक भी कर चुकी थी और किसी और अन्य एक पुरुष के साथ रह रही थी जो उसका पति भी नहीं था। तो क्या फर्क पड़ता है? But they forget what Jesus said. पर वे ये भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने खुद कहा था। He who marries a divorcee commits adultery. जो भी एक तलाक किए स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार कर रहा है। And what Paul said much later in Romans 7. और उसके भी कई समय बाद जो पौलुस ने रोमियो 7 अध्याय में कहा, If a married woman marries somebody else when her first husband is living, अगर एक विवाहित स्त्री किसी और से विवाह कर लेती है जबकि उसका पति जीवित है तो she shall be called an adulteress. वो एक व्यभिचारिणी कहलाएगी। Strong words. ये बहुत ही कठोर शब्द है। The thing is, very few Christians stand by the whole counsel of God. बात यह है कि बहुत ही कम मसीह है जो परमेश्वर के सारे अभिप्राय को के बारे में खड़े हो सकते हैं। They try to be more compassionate than Almighty God Himself. वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी ज्यादा दयालु होने की कोशिश करते हैं। It's happened through the centuries. It's ये सारे शताब्दियों में हुआ है। happening all over America. आज पूरे अमेरिका में ये हो रहा है। And it's not popular at all to stand for the truth. People will say you're hard and you're... और सत्य के लिए खड़ा होना बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है क्योंकि लोग आपसे आकर कहेंगे कि आप तो बहुत कठोर हो, unmerciful. आप बिल्कुल भी दया रहित हो। Nobody can be a prophet who's afraid of such criticisms. कोई भी व्यक्ति भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता अगर वो ऐसी आलोचनाओं से डरता हो तो। And unfortunately, there are very few prophets. They're और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही कम भविष्यद्वक्ता है afraid of being criticized. क्योंकि वे डरते हैं कि लोग उनकी आलोचना करेंगे। But thank God for those through the centuries who stood. Martin Luther was one like that. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो इन शताब्दियों में खड़े हुए हैं। मार्टिन लूथर उनमें से एक था। You know, the Roman Catholic Church wanted to kill him. क्या आप जानते हो जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी वे मार्टिन लूथर को मार डालना चाहती थी। They tried their best to kill him. उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की उसको मार डालने की। But God had a purpose for that man, and he पर परमेश्वर की उस मनुष्य के लिए एक योजना थी, was a एक man उद्देश्य who था। pulled people out of the Catholic Church. वो मार्टिन लूथर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों को उस रोमन कैथोलिक कलीसिया से बाहर निकाला। But give that Lutheran Church another 200 years, पर फिर उस लूथरन कलीसिया को और 200 वर्ष दे दीजिए and it backslid. और वो पीछे फिसल गई। And in England, it was called the Anglican Church. और इंग्लैंड में उस कलीसिया को एंग्लिकन कलीसिया कहा जाता था। And into that Anglican Church came a man called John Wesley, young और उस एंग्लिकन कलीसिया में जॉन वेस्ली नाम का एक जवान व्यक्ति आया man, and began to preach. They said, "You can't preach here." और वो जब प्रचार करने लगा तो एंग्लिकन कलीसिया ने उससे कहा तुम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। John Wesley was kicked out of the church that Luther started. जॉन वेस्ली को उस कलीसिया से निकाल दिया गया जिस कलीसिया की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। It's the old story I told you. ये वही कहानी है जो मैंने आपको पहले बताई। And so John Wesley had to preach, and he's outside, and he gathered few people together, and they were the ones, the early Methodists. और जॉन वेस्ली को बाहर प्रचार करना पड़ता और फिर उसने इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया और वे पहले के मेथडिस्ट कहलाए। Because they stood for the whole counsel of God. क्योंकि वे परमेश्वर के सारे अभिप्राय के लिए खड़े होते थे। And different places in England, और इंग्लैंड के अलग अलग जगहों में there were Methodist churches. Okay, वहाँ मेथडिस्ट कलीसिया थी। ठीक है, give it another 200 years. और 200 वर्ष जाने दीजिए। John Wesley is dead. जॉन वेस्ली मर चुका था। Into that Methodist church, there was a young man called William Booth, उसी मेथडिस्ट कलीसिया में एक जवान व्यक्ति था विलियम बूथ नाम का, who about 120 years after John Wesley died, शायद जॉन वेस्ली के मृत्यु के 120 वर्षों बाद लगभग into a Methodist church, he brought some prostitutes to make them hear the gospel. जॉन वेस्ली के मृत्यु के 120 वर्ष बाद एक मेथडिस्ट कलीसिया में विलियम बूथ कुछ वेश्याओं को ले आया ताकि वे सुसमाचार को सुन पाए। And those Methodists who were a little more dignified now, they would move away and say, please don't bring such people here, go somewhere else. और अब ये मेथडिस्ट जो थोड़े से और उनको आदर मिल गया था, वे थोड़े और सभ्य बन गए थे, वे तुरंत वहां से हिचकिचाने लगे, दूर जाने लगे और वे कहे कि नहीं इन वेश्याओं को इस कलीसिया में मत लाओ, कहीं और लेके जाओ इन्हें। And they kicked out William Booth. और उन्होंने विलियम बूथ को भी निकाल दिया।
So he said, where shall I take these people, bring them to Christ, these prostitutes and these poor children who are being exploited? और फिर विलियम बूथ ने कहा, मैं कहाँ इन लोगों को लेके जाऊं? इन वेश्याओं को प्रभु की आवश्यकता है, ये गरीब बच्चे जिनका शोषण हो रहा है, इनको मसीह की आवश्यकता है। He started what is called the Salvation Army. फिर विलियम बूथ ने वो शुरू किया जिसको सैल्वेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। This has been the history of Christianity for 2000 years. 2000 वर्षों से ये मसीहत का इतिहास रहा है। Yeah. And I can tell you numerous stories like that. और मैं आपको ऐसे कई कहानियां बता सकता हूँ। That's how the Brethren Assembly started. ब्रेदरन कलीसिया, ब्रेदरन असेंबली इसी प्रकार से शुरू हुई। That's how the early Pentecostals started. When पहले के पेंटिकॉस्टल लोग ऐसे ही शुरू हुए। Pentecostals backslid, then the Lord started the charismatic movement, and it's जब पेंटिकॉस्टल लोग धीरे धीरे पीछे फिसलने लगे तो उसमें से प्रभु ने कैरिस्मेटिक उस चीज को शुरू किया। always been like that. हमेशा ऐसे ही रहा है। And that's what happened to us 50 years ago in Bangalore. और यही हमारे साथ भी हुआ 50 वर्षों पहले बैंगलोर में। We were going to, two of us brothers were going to a Baptist church, and हम दो भाई थे जो एक बैप्टिस्ट कलीसिया में जाते थे। they were not preaching the whole counsel of God. They were और वे वहाँ परमेश्वर के सारे अभिप्राय का प्रचार नहीं कर रहे थे। against the baptism of the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विरुद्ध थे। And they told me to leave. और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। So I had no plan to leave. I was मेरी कोई योजना नहीं थी वहां से जाने की। preaching. I was not a pastor. Just I said, I'll say I won't take a salary and I won't take a title. I'll preach here every Sunday. मैं वहाँ केवल प्रचार करता था। मैं वहाँ का पासवान नहीं था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था मैं तुमसे ना ही कोई शीर्षक लूंगा पास्टर का, ना ही मैं तुमसे कोई तनख्वाह लूंगा। मैं केवल हर रविवार को आकर प्रचार करूंगा। So that brother Ian Robson and I, they asked us to leave. और जब उन्होंने हमें जाने को कहा तो एक भाई इयन रॉबसन और मैं, Because they didn't want to hear the baptism in the Holy Spirit. क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करें। And so we were kicked out. और फिर हमें वहां से निकाल दिया गया। We had no desire to start a church. हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि हम एक कलीसिया की शुरुआत करें। Zero desire. शून्य इच्छा थी हमारे अंदर। So I told Ian, what shall we do now? और फिर मैंने इयन से कहा कि भाई हम अब करें तो क्या रे क्या। This evening, come to our house, we'll meet. मैंने उससे कहा कि आज शाम तुम हमारे घर में आओ, हम मिलेंगे। We prayed. हम प्रार्थना किया What shall we do next Sunday? We और फिर अगले रविवार को हम क्या करें। were kicked out of there. हमें वहां से तो निकाल दिया गया था। Come here, we can meet again. फिर एक बार मैंने कहा ठीक है मेरे घर आओ, हम मिलेंगे एक साथ। And that is how CFC started. और इसी प्रकार से CFC के कलीसिया की शुरुआत हुई। So when people said, Brother Zach, did you start CFC church? Not at all. और जब इसलिए लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जैक क्या आपने CFC कलीसिया की शुरुआत की, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। That Baptist church that kicked us out, they are the ones who started it. Please जिस बैप्टिस्ट कलीसिया ने हमें वहां से निकाल दिया, उन्होंने CFC की शुरुआत की है। and thank them. कृपया जाकर उन्हें धन्यवाद कहिए। If you want to know who started it, it was a Baptist church that started CFC. अगर आप जानना चाहते हो किसने CFC कलीसिया की शुरुआत की, तो एक बैप्टिस्ट कलीसिया थी जिसने CFC की शुरुआत की, Kicking two of us out. क्योंकि उन्होंने हम में से दो लोगों को निकाल दिया। We had no intention to start it. हमें कोई भी हमारी मंशा नहीं थी कि हम एक कलीसिया शुरुआत करें। And like that, it's been throughout history. और संपूर्ण इतिहास में ऐसा ही होते आया है। And when we come together, brothers, if you want to remain, you have to be absolutely uncompromising. और जब हम ये शुरू करते हैं तो भाइयों, अगर आप इसमें बने रहना चाहते हो तो आपको पूर्ण तौर पर किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए खड़े होने के लिए तैयार होना है। And that is a responsibility of everybody here, not और ये जिम्मेदारी यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की है। just the elders. ये जिम्मेदारी केवल प्राचीनों की नहीं है। And I'll tell you from my experience, there are very few brothers and sisters who love Christ so much और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम भाई बहन है जो मसीह से इतना प्रेम करते हैं that they don't care for their reputation. कि उन्हें अपने लोकप्रियता के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। They don't care if they are called hard, unmerciful, ruthless. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उन्हें कठोर कहे, निर्दयी कहे, बहुत ही सख्त कहे, Any title, but they say we will not compromise God's standards. चाहे वो लोग उन्हें कोई भी शीर्षक क्यों ना दे, पर ये लोग कहेंगे कि परमेश्वर के मापदंडों के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले। I believe God wants many people like that here. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यहाँ ऐसे कई लोगों को चाहता है। Then God can use you
फिर परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। And that is the basis on which we come together. We don't और यही एक आधार है जिसके यही एक मानो नींव है जिसके आधार पर हम इकट्ठा होते हैं। compromise हम समझौता नहीं करते, on God's standards. परमेश्वर के मापदंडों पर कोई समझौता नहीं करते, Zero. शून्य समझौता। The other thing I want to say, but we don't condemn anybody. पर हम किसी और पर दोष नहीं लगाते। Prostitutes and thieves and drunkards and gamblers can be converted and come and be a member of this church. वैश्याएं हो, चोर हो, जुआ खेलने वाले हो, कोई भी हो, वो हमारे कलीसिया में आकर नया जन्म पा सकता है, Forgiven. वे क्षमा पाते हैं। But we cannot give them leadership. पर हम उन्हें तो अगुवाई नहीं दे सकते। When they have that type of testimony, जब उनकी इस प्रकार की एक गवाही हो, we have to restrict it हमें उसे रोकना पड़ता है and see they prove themselves that there's a change. और हमें ये देखना पड़ता है कि उन्हें अपने आप को साबित करना होगा कि उनके जीवन में वाकई में एक बदलाव आया है। And we have to follow God's standards. और हमें परमेश्वर के मापदंडों पर चलना होगा, उसी का अनुसरण करना होगा। The other thing is दूसरी बात यह है, churches began to split. Now I told you, churches began to split when they backslid. अब पहले मैंने आपको बताया कि कलीसिया कब अलग होने लगी, जब वो पीछे फिसलने लगे। तो The other thing is, and you've seen that much in this country 200 years ago, दूसरी बात यह है, और ये आपने बहुत ज्यादा इस देश में देखा है, अमेरिका में देखा है, इस आज से 200 वर्ष पहले they would split on the basis of race. वे नस्ल के आधार पर अलग अलग कलीसियाएं बनाते थे। So way back 150 years ago in the south of the United States, और इसलिए आज से 150 वर्ष पहले अमेरिका के दक्षिण भाग में there would be the black people would meet in one church, और वहाँ जो ब्लैक लोग, जो काले लोग होते थे, वो एक कलीसिया में मिलते थे, and the whites would meet in another church. और सब गोरे लोग किसी और कलीसिया में मिलते थे। They would never allow them to come here because वे कभी भी उस कलीसिया के व्यक्ति को इस कलीसिया में नहीं आने देते थे। each was afraid that maybe my son will be interested in one of those girls and then it'll become mixed and we don't want that. क्योंकि हर एक कलीसिया में ये डर होता कि शायद मेरा बेटा उनकी किसी बेटी में अगर दिलचस्पी रखे तो वो जो एक हो जाएंगे, उसमें उनको वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहते थे। Okay, whatever the reason, I'm ठीक है, उसका जो भी कारण क्यों ना not हो, here to judge anybody. मैं यहाँ किसी का न्याय करने के लिए नहीं हूँ। I don't believe in judging. God is the judge. मैं किसी का न्याय करने में विश्वास नहीं रखता, परमेश्वर अकेला न्यायाधीश है। But that's happening today. पर ये तो आज भी हो रहा है। I've been here in the Bay Area. I've been to church where almost everybody's black. 90. मैं आज इस बे एरिया में, मतलब अमेरिका के इस शहर में मैंने देखा है, मैंने ऐसे कलीसियाएं देखी है जहां लगभग सबके सब काले लोग ही हैं, 99% लोग काले ही हैं। Person is black. You go to another church, it's all white. और मैं किसी और कलीसिया में जाता हूँ, सबके सब वहाँ गोरे लोग हैं। So even though there is no racial segregation, और इसके बावजूद कि आज कोई नस्लवाद के तौर पर अलग नहीं किया जाता है, फिर भी in many people's minds when they come to church, they say we want the same type of people. कई लोगों के मनों में आज भी यही इच्छा है, अगर मैं कलीसिया में जाऊं तो मेरे ही तरह के एक समान ही लोग वहां होने चाहिए। There are Indians who only speak the Telugu language. ऐसे भारतीय लोग हैं जो केवल तेलुगु भाषा बोलते हैं, Everybody in that church will be the Telugu language person. और उस कलीसिया में हर कोई तेलुगु भाषा बोलने वाला ही होता है। I'm not against it. अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, All I'm saying is that's not the church of Jesus Christ. मैं केवल यही कह रहा हूँ कि वो पर यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। It's a good fellowship. वो एक अच्छी संगति होगी, Don't call it the church of Jesus Christ. पर उसे मसीह यीशु की कलीसिया मत बुलाना। Here is the church of Jesus Christ. मसीह यीशु की कलीसिया का वर्णन यहाँ है, Colossians कुलुसियों की पत्री and chapter 3. उसका 3रा अध्याय, Verse 9. कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय 9वां वचन। You have put off the old man. Don't lie to one another, since you have put off the old man एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। with its practices. There's an old, that is the spirit of Adam. एक पुराना मनुष्यत्व होता है हमारे अंदर जो आदम की आत्मा है,
which is the thinking of Adam. That's called जो आदम का सोच विचार है, the old man. उसे पुराना मनुष्य कहा गया है, Put that away. उसे निकाल दो। And you have put on the new man. What is the new man? 10वां वचन कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब ये नया मनुष्य कौन है? Spirit of Christ. मसीह की आत्मा। Which means my heart is open to everyone whose Christ has opened his heart to. जिसका मतलब मेरा हृदय उन हर एक व्यक्ति के लिए खुला है जिसके प्रति मसीह ने अपना हृदय खोला हो। I'm not going to reject a man because he's not educated. मैं किसी मनुष्य का इसलिए उसे नहीं इनकार करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। That's another thing I found in some groups in India. मैंने भारत में ये एक और चीज पाई है कुछ लोगों के बीच। This group is only for graduates. वो एक ऐसे झुंड को शुरू करते हैं कि ये झुंड केवल जो ग्रेजुएट्स है जिन्होंने डिग्री पाई है उन्हीं लोगों के लिए है। And this group is only for people who come to a certain level of society. और ये जो दूसरा झुंड है ये केवल उन लोगों के लिए जो समाज में एक विशिष्ट स्तर तक उठ चुके हैं। Fine. ठीक है, I'm not against it. All मैं I उसके विरुद्ध नहीं हूँ। don't call it the Church of Jesus Christ. मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उसे मसीह यीशु की कलीसिया मत बोलना। Call it a graduates group or उसे आप कहो कि ये तो ग्रेजुएट लोगों की डिग्री पाए हुए लोगों की संगति है, Telugu group या आप उसे कहिए ये तेलुगु झुंड है, or any group you like, but या कोई भी झुंड के नाम से आप उसे बुलाइए, don't call it the Church of Jesus Christ. It is पर उसे मसीह यीशु की कलीसिया नहीं बुलाना। not the Church of Jesus Christ. वो मसीह यीशु की कलीसिया नहीं है, Because there is, in the new man, there is no distinction. Look at this word, verse 11. क्योंकि नए मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। इस वचन को देखिए, 11वां वचन, You are renewed in a way in which there is no distinction. तुम्हें इसलिए नया बनाया गया है जिसके अनुसार कोई भेदभाव ना हो, कोई अलग चीज ना हो, Between Greek and Jew and circumcised, uncircumcised and barbarian and Scythian. You know what? और 11वां वचन कहता है उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती। You know what barbarians are? क्या आप जानते हो यहाँ जो व्यक्ति लिखा है जंगली व्यक्ति, ये कौन था? ये कौन थे? They are thoroughly uncultured people. ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी असंस्कृत थे, असभ्य थे। They won't be dressed like you. They probably come with a vest वे आपकी तरह कपड़े भी नहीं पहन के आते, एक कोई कपड़े से अपना उनका शरीर वे ढकते, or a sheet around their lower part of their body. या उनके कमर के आसपास एक कोई कपड़ा बांध कर वे आ जाते हैं, They probably sit next to you and pick their nose. और वे आपके बगल में बैठकर अपने नाक को अपने उंगली से साफ करते हैं, They're not cultured. और वे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं है। Are you going to have such people in your church? क्या आप ऐसे लोगों को अपने कलीसिया में रखोगे क्या? Uncultured, dirty people. असंस्कृत गंदे लोग, They don't use toilet paper in their homes. वे अपने घर में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, But they're born again. पर उन्होंने नया जन्म पाया है। You don't need to be cultured to go to heaven. आपको स्वर्ग जाने के लिए संस्कृत होने की जरूरत नहीं है। That's a barbarian. ये है एक जंगली व्यक्ति, इंग्लिश में बारबेरियन व्यक्ति। And I'll tell you, you know who the Scythian is? You know अब उसके जंगली के आगे लिखा है स्कूती। ये स्कूती व्यक्ति कौन है? what Scythian? ये स्कूती व्यक्ति कौन है? The Scythian is the one whom barbarian thinks he's a barbarian. स्कूती व्यक्ति वो है जिसको खुद जंगली व्यक्ति सोचता है कि ये जंगली है। I'm not so bad, but this Scythian, look at that fellow. मतलब वो जंगली व्यक्ति भी सोचता है चलो मैं भी इतना बुरा नहीं हूं, पर इस स्कूती को तो देखो, ये तो बहुत बुरा है। These are the people who were in the church. ये लोग थे जो एक कलीसिया में होते थे। And then slaves and freemen. और फिर देखिए आगे लिखा है दास और स्वतंत्र। The slave is sitting there and his master is sitting in the next chair. वहां दास बैठा होता, उसी के बगल की कुर्सी में उसका स्वामी बैठा होता था। That was unheard of in Roman society. उस समय के रोमी समाज में ये कभी भी उन्होंने ना सुना था ना देखा था। This is the church of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की कलीसिया है। Slaves and freemen, there's only one thing that matters. ना कोई दास है ना कोई स्वतंत्र है, एक ही चीज है जो मायने रखती है। Christ is everything. मसीह सब कुछ और सब में है। Brothers and sisters, there are very few believers for whom Christ is everything. भाइयों और बहनों, बहुत ही कम विश्वासी है जिनके लिए मसीह यीशु ही सब कुछ है। You ask yourself, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए,
Is Christ everything to you? क्या आपके लिए मसीह सब कुछ है क्या? Do you glory in the fact that you're educated क्या आप इस बात में महिमा करते हो कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, and you're cultured या मैं बड़ा संस्कृत हूँ, and you like to be with cultured people? या आपको अन्य संस्कृत लोगों की संगति ही पसंद है? Then Christ is not everything to you. फिर मसीह आपके लिए सब कुछ नहीं है। I'm not speaking what I've not practiced. मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं कर रहा जो मैंने खुद न किया हो। My father gave me a very good education. मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी मेरी पढ़ाई कराई, And I grew up in a very cultured background. और बहुत ही एक संस्कृत परिवार से मैं आता हूँ। And then I was in the military, in the Navy for many years, very high level of culture. और फिर मैं सेना में या नौसेना में कई वर्षों तक था, वहां भी एक बहुत ही ऊंचे तरीके की संस्कृति होती थी, उच्च तरीके की संस्कृति होती थी, Particularly among the officers. विशेषकर जो अफसर लोग होते थे उनके बीच में। And I saw in India that all the great evangelists would come and have their meetings only in the cities. और मैंने भारत में देखा कि सब जो बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाले थे, इवेंजलिस्ट लोग थे, वे आकर अपनी सभाएं केवल शहरों में करते थे। Big cities, they'd have that what they call crusades and all. और बड़े बड़े शहरों में वो सभाएं रखते थे जिन्हें वे क्रूसेड कहते थे। What about the poor people in the villages? पर गांवों के गरीब लोगों का क्या? The hundreds and thousands of non-Christians, जो 100 हजार लोग होंगे अविश्वासी गैर they मसीही, need the gospel. क्या उन्हें सुसमाचार की जरूरत नहीं है क्या? Nobody goes there. वहां तो कोई नहीं जाता। I prayed. I said, Lord, if you call me out of the Navy, I'll मैंने उस समय प्रार्थना की कि प्रभु, अगर कभी तू मुझे नौसेना के काम को छोड़कर तेरे सेवा में बुलाएगा, go and preach to the poor. मैं जाकर गरीबों को प्रचार करूंगा। Because I read, I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। In the first sermon that Jesus preached in Nazareth, do you know the first sermon Jesus preached in Nazareth? पहला संदेश जो कभी यीशु मसीह ने नासरत में किया, क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने नासरत में पहला संदेश क्या दिया था? Luke chapter 4. लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय। He came to Nazareth, Luke 4:16. लूका 4:16, वो नासरत में आया। Look up this. आप इसे पढ़िए, अपने बाइबल में देखिए। And he entered the Sabbath, and they gave him the book of the prophet Isaiah, and he opened to chapter 61. और सब्त के दिन वो आराधनालय में जाकर पढ़ने लगा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक को खोलकर यशायाह 61 से वो पढ़ने लगा। And he said, the Holy Spirit has anointed me. और 18 वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Listen to this. इसे ध्यान से सुनिए। You read this? क्या आपने ये पढ़ा है? To preach the gospel to the poor people. इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल अर्थात गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। I said, Lord, you were anointed to preach the gospel to the poor. और मैंने कहा, प्रभु तेरा अभिषेक हुआ ताकि तू गरीबों को सुसमाचार सुनाए। I find everybody likes to go and preach to the rich. मैं तो देखता हूँ कि सब लोगों को, अमीरों को जाकर सुसमाचार प्रचार करना पसंद है। I said, send me to the poor. मैंने कहा, प्रभु तू मुझे गरीबों के बीच में भेज। And then the time came and I had to get married. और फिर समय आया जब मुझे विवाह करना था। And I heard of a doctor who studied in the top medical college in India. और मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना जिसने इंडिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी, who was going to work among lepers. और वो जाकर कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करने वाली थी। In a hospital where not a single lady doctor had ever gone there because एक ऐसे अस्पताल में जहां आज तक उस समय तक कोई भी एक महिला डॉक्टर वहां नहीं गई थी। people said nobody will marry you if you go क्योंकि लोग कहते थे कि अगर तुम वहां जाओगे तो कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। work in a leprosy hospital because you get infected easily. क्योंकि अगर तुम किसी कुष्ठ रोगी अस्पताल में काम करती हो तो तुम तो आसानी से तुम खुद संक्रमित हो सकती हो। So when I heard that, I और जब मैंने वो सुना, said, that's the girl I want to marry मैंने कहा ये वो लड़की है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, because she has a care for the poor. क्योंकि उसके अंदर गरीबों की एक परवाह है। She didn't go for money. वो पैसे के लिए नहीं गई। Most of the other her classmates went to America उसके जो साथ पढ़ाई करने वाले थे वो तो अमेरिका में गए as doctors. डॉक्टर के स्वरूप में। She went to the lepers. वो कुष्ठ रोगियों के बीच गई। I said, that's the person I want to marry. मैंने कहा इस
व्यक्ति से मैं विवाह करना चाहता हूँ, That's Annie. और वो है एनी, मेरी पत्नी। That's how we got married. ऐसे ही हमारा विवाह हुआ। But we had this common desire पर हम दोनों के अंदर ये एक इच्छा थी to help the poor. कि हम गरीबों की सहायता करें। And that's what we did now in India for 25 years. She would और अब हम 25 वर्षों से हमने भारत में यही किया है। conduct medical clinics, free medical clinics for all the poor. वो मुफ्त में मेडिकल क्लिनिक कराती है गरीब लोगों के लिए। Villages where there's not even a pharmacy. ऐसे गरीब गांव में उसने फ्री में, मुफ्त में मेडिकल क्लिनिक कराए हैं जहां एक फार्मेसी की दुकान भी नहीं होती, दवाइयों की दुकान भी नहीं होती। Those are the best years of our life. 40 वो हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन वर्ष थे, सबसे अच्छे वर्ष थे। years, every single year. 40 वर्षों तक हर एक साल में Take a bus or a train and go all the way down हम एक बस या ट्रेन लेकर उन गांव तक जाते थे, and have a conference down there in different और वहां अलग अलग गांव में हम कॉन्फ्रेंस लेते थे। villages. I was so excited. I loved them so much. They मैं इतना उत्साही था, मैं उन लोगों से इतना प्रेम करता था, both of us so much. वो भी हम दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। And I praise God that our labor was not in vain. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो परिश्रम था वो व्यर्थ नहीं था। We've raised up many leaders to carry on the work. हमने वहाँ कई अगुओं को खड़ा किया है जो आज उस काम को जारी रखते हैं। We have about 200 elders हमारे लगभग 200 अगुए हैं and deacons. और डीकन्स है, सेवक We है। call them facilitators. हम उन्हें फैसिलिटेटर्स कहते हैं। So that I don't have to be involved now. They ताकि मुझे उनमें आज बहुत शामिल नहीं होना पड़ता है, ध्यान नहीं देना पड़ता, preaching the same message I preached. क्योंकि वे उसी संदेश का प्रचार कर रहे हैं जो मैं प्रचार करता था। They are appointing elders themselves because और वे आज खुद अगुए चुन रहे हैं, प्राचीन चुन रहे हैं, they become mature. They worked with me for 30 years. क्योंकि वो प्रौढ़ हो चुके हैं, सयाने हो चुके हैं, और 30 वर्षों से उन्होंने मेरे साथ काम किया। इसलिए They know our ways. They're वे हमारे मार्गों को जानते हैं, preaching the truth. वे सत्य का प्रचार कर रहे हैं। Paul produced a Timothy and a पौलुस ने एक तीमुथियुस उत्पन्न किया, Titus. एक तीतुस उत्पन्न किया, And so when Paul died and went, और इसलिए जब पौलुस की मृत्यु हो गई, पौलुस चला गया, there was a work to carry. And this is how the true Church of Christ has kept on. और कोई था काम को आगे ले जाने के लिए, और इसी तरीके से मसीह यीशु की सच्ची कलीसिया आगे जाते रही है, You know, holding up the same standards. उसी मापदंड का प्रचार करते हुए, उन्हीं मापदंडों को पकड़ते हुए। And this matter of preaching to the poor. I'll show और जब बात आती है गरीबों को प्रचार करने की, you one more verse. मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ। In Matthew chapter 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, when John the Baptist sent some people बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जब कुछ लोगों को यीशु के पास भेजा, to see John, John the Baptist was in prison, and he was wondering, if Jesus is Messiah, why doesn't he deliver me from prison? Here, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बंदीगृह में था, और वो सोच रहा था कि अगर यीशु ही मसीहा है, तो वो मुझे इस बंदीगृह से क्यों नहीं छुड़ा रहा? I'm locked up in prison. मैं तो यहाँ बंदीगृह में बंद हूँ। So he sent some people in और इसलिए उसने अपने चेलों को वहां भेजा, 11 मत्ती 11 में, to Jesus, saying, verse 3, are you really the Messiah? यीशु से ये पूछने भेजा, तीसरा वचन, क्या आने वाला तू ही है क्या, Or should we wait for him? या हम किसी और दूसरे की बाट जो है? This man saw the Holy Spirit descending on Jesus and heard a voice from heaven, this is my beloved son, and he's having doubt now. इस मनुष्य ने, जिसने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते हुए देखा था, जिसने स्वर्ग से उस वाणी को सुना जो कहती थी, जिस वाणी ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, अब इसी मनुष्य के हृदय में संदेह आ रहे हैं, शक आ रहे हैं। John the Baptist was having a doubt. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी है, उसके हृदय में एक संदेह आता है, Because he did not have the Holy Spirit inside him. क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। That's why. इसी वजह से You know how Jesus said, the least believer, verse 11, the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. और देखिए 11वें वचन में यीशु ने कहा, क्या कहा कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। Are you greater than John the Baptist? In क्या one way? आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हो क्या? Yes. एक तरीके से बड़े हो, हाँ।
You have the Holy Spirit in you. He didn't have the Holy Spirit in him. आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था. That's why he doubted, even though he saw all this. He said, "Are you really the Messiah?" इसलिए वो शक करने लगा, संदेह करने लगा. इसके बावजूद कि उसने ये सब देखा था, वो सोचने लगा कि क्या तू वाकई मसीह है क्या. So then Jesus said, और फिर मसीह ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया. he told those people, "Go and report to John." यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाकर यूहन्ना को ये बताओ. 11:4. यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 4वां वचन. What you have seen. उससे जाकर कह दो तुमने क्या देखा. What are the things you have seen? तुमने क्या देखा है. Blind receive sight, etc. What's the last part of verse 5? 5वां वचन, अंधे देखते हैं, बाकी कई चीजें. और उसका अंतिम भाग क्या कहता है. The poor people have the gospel preached to them. Again, 5वां वचन, उसका अंतिम भाग, कंगालों को या गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है. Jesus says it is the poor people फिर एक बार यीशु कहता है कि वो गरीब लोग हैं to whom we preach the gospel. जिन्हें हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं. So the other day, Sunil also mentioned this in a meeting. और कुछ दिनों पहले सुनील ने भी ये बात किसी सभा में कही थी. And I tried to count in this church how many different communities are there. और मैं भी इस कलीसिया में गिनने लगा कि कितने अलग-अलग प्रकार के समुदाय हैं यहाँ. When you say Indians, that's not one. If you come to India, you will discover there's such a division between Indians. क्योंकि जब आप केवल भारतीय कहते हो तो सब भारतीय एक समान नहीं है. अगर आप भारत में आओगे तो देखोगे कि भारतीयों में भी कितने अलग-अलग तरीके के लोग हैं. They will not mix with people in another language. क्योंकि भारत के एक जगह के लोग दूसरे भाषा के लोगों के साथ आसानी से घुल मिलते नहीं. You take some time and go through the list of people here. You'll be surprised to see how many different communities are sitting here in a small group like this. और आप कभी समय निकालकर खुद सोचिए कि यहाँ बैठे छोटे से झुंड में कितने अलग-अलग प्रकार के समुदाय, कितने अलग-अलग प्रकार की जातियां हैं मानो. This is the Church of Jesus Christ. ये मसीह यीशु की कलीसिया है. Where there's no distinction between white or brown. जहाँ कोई भेद नहीं किया जाता, कोई सफेद या गोरा है और काला है, उसके बीच कोई भेद नहीं. Between Indian or Asian or American. कोई भारतीय है, कोई एशिया से है, कोई अमेरिका से, इसमें कोई भेद नहीं. Or black or we have all of them. या कोई काला है इसलिए नहीं, हमारे पास सब प्रकार के लोग हैं. The different parts of India. भारत के भी अलग-अलग प्रकार के लोग यहाँ हैं. That's one reason I'm happy to be here. ये एक कारण है क्यों मैं खुश हूँ यहाँ होने के लिए. Eritrea. और इत्रिया नाम के देश से भी. Thank God we have people from different lands. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अलग-अलग देश से हमारे पास लोग हैं. I would not want to be in a church which is not representative of the gospel. मैं किसी ऐसी कलीसिया में होना नहीं चाहता जो सुसमाचार का प्रतिनिधित्व न करती हो. So when we come to break bread, और इसलिए जब हम रोटी तोड़ने आते हैं, we are proclaiming that unity. हम इस एकता की घोषणा कर रहे हैं. One bread, एक ही रोटी, broken into pieces and each उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. is taking apart. और हर एक उस एक ही रोटी के एक टुकड़े को उठाता है. One jar of wine एक ही दाखरस का प्याला है. into little cups we are taking उसे छोटे-छोटे प्यालों में उंडेला जाता है. apart. और हम उसमें सहभागी होते हैं. Saying, I am one with all of these people. और हम क्या कह रहे हैं कि मैं एक हूँ इन सब लोगों के साथ. In the same body. एक ही शरीर में. They are different from me. वे मुझसे अलग हैं. I'm different from them. मैं उनसे अलग हूँ. But I need them. They पर मुझे उनकी आवश्यकता है. need me. और उन्हें मेरी आवश्यकता है. Some people think we need gifted brothers like Brother Zach who can get up and proclaim. Hang on. कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बड़े वरदान पाए हुए लोग चाहिए, भाई जैक जैसे जो उठकर प्रचार कर सके. रुक जाइए. Please read 1 Corinthians and chapter 12. कृपया पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पढ़िए. Which are the members of the body that you need शरीर के वे कौन से अंग हैं जिनकी आपको आवश्यकता है? the most? सबसे ज्यादा. I'll tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं. not the visible members. वो अंग नहीं जो बाहर दिखाई पड़ते हैं या दृश्य है. It says here,
In 1 Corinthians 12, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय यहाँ लिखा है, no member can say, verse 21 to the other, I don't need you, 21 वचन कहता है कि कोई अंग दूसरे अंग से ये नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, or I don't need you. या मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं. On the contrary, verse 22, it is much more true that the members of the body which seem to be weaker are more necessary. परंतु 22 वचन, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं वे बहुत ही आवश्यक है. The weaker members? जो निर्बल अंग है वो. Do you need sisters in the church? क्या आपको कलीसिया में बहनों की आवश्यकता है? They are called the weaker sex. We need them. क्योंकि उन्हें जो है वो निर्बल कहा गया है, हमें उनकी आवश्यकता है. And the members, which verse 23, which are less honorable, on those we bestow more abundant honor. और 23 वचन कहता है, देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, इंग्लिश में लिखा है कम आदर के योग्य समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं. There are presentable members in our body, and there are other members of our body we will never let anybody see. हमारे शरीर में ऐसे अंग है जो हम दूसरों को दिखा सकते हैं, और दूसरे अंग है जो हम कभी किसी को नहीं देखने देंगे. Because they are not presentable. क्योंकि ऐसे अंग होते हैं जो शोभाहीन होते हैं. यहाँ लिखा है, It says here in verse 23. 23 वचन में लिखा है. We know that. हम जानते हैं ये. We cover up certain parts of our body. हम अपने शरीर के कुछ अंगों को ढक देते हैं They're not presentable. क्योंकि वे दूसरों को दिखाने जैसे ऐसे बड़े शोभायमान नहीं है. It says in the church also there are some uncultured people are not presentable. और ऐसा लिखा है कि कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत असंस्कृत होंगे, जो शोभाहीन होंगे. But you need them, you value them much more than some of those presentable parts. पर आपको उनकी जरूरत है, आपको उनका ज्यादा मूल्य करना है, कुछ शोभायमान अंगों से भी ज्यादा. You know that. आप ये जानते हो. The greatest need in the church is to follow Jesus, who said, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." कलीसिया में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम यीशु को ये कहता सुने और यीशु से ये सीखे, जिसने ये कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं कोमल और मन में दीन हूँ. Matthew 11:29. मत्ती 11:29. Write it somewhere in front of your table or somewhere and always see it. Learn from me, for I am gentle and humble in my heart. इसे लिख लीजिए अपने मेज में या अपने घर के सामने कहीं. इसे लिखकर हर दिन देखिए कि यीशु कहता है, मुझसे सीखो, मैं जो कोमल और मन में नम्र या मन में दीन हूँ. That's how we fellowship with one another. इसी प्रकार से हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं. We don't have a bigger slice of bread for some people and a smaller slice of bread for some people. It's all the same size. इसी वजह से हम जब रोटी तोड़ते हैं तो हम ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए रोटी का बड़ा टुकड़ा देते हैं और दूसरे को छोटा टुकड़ा देते हैं. ऐसा नहीं, सब के सब रोटी के टुकड़े एक बराबर हैं. Same quantity of the wine in everybody's cup. और हर एक के प्याले में उतना ही द्राक्ष रस होता है. You know the greatest need in every church. क्या आप जानते हो सबसे बड़ी आवश्यकता हर एक कलीसिया में is humility. वो है नम्रता की, gentleness. कोमलता की. Let's learn from Jesus. आइए हम यीशु से सीखें. And let us value one another. और आइए हम एक दूसरे का मूल्य करें. And respect the authority in the church. और कलीसिया में जो अधिकार है उसका आदर कीजिए. There are reasons why they take some decisions. जब वे कुछ निर्णय लेते हैं तो उनके पीछे कोई कारण होता है. You may not understand those reasons. शायद आप उन कारणों को नहीं समझ सकते. Don't be so conceited as to think, well, I know better. आप इतने घमंडी ना हो कि आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं तो इन अगुवाओं से बेहतर जानता हूँ. Maybe you think you do, brother, but you don't. शायद भाई आपको लगता है कि आप प्राचीनों से बेहतर जानते हो, पर आप नहीं जानते उनसे बेहतर. The very fact that God is not giving you grace in different situations. और ये बात कि अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं दे रहा है, ये बताता है, shows that you're not humble. ये दिखाता है कि आप नम्र नहीं हो. Always gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को अनुग्रह देता है. So let us come to the Lord's table, the spirit of self-judgment. और इसलिए आइए हम प्रभु भोज लेने के लिए स्वयं का न्याय करने की एक आत्मा लेकर आए.
I'm not here to judge anybody else. मैं यहाँ किसी भी और व्यक्ति का न्याय करने के लिए नहीं हूँ। You know, when I go to a shower, I scrub the dirt from myself, not from somebody else's body. जब मैं नहाने जाता हूँ तो मैं अपने शरीर के मैल को रगड़ कर निकालता हूँ, ये नहीं कि किसी और के शरीर के मैल को निकाल रहा हूँ। When we cleanse ourselves, when we judge ourselves, scrub जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने आप का न्याय करते हैं, the dirt from your own heart. अपने खुद के हृदय से जो मैल है उसे निकालें, उसे रगड़ कर निकालें। Don't worry about the others. दूसरों की चिंता ना करें। And I believe we can be a wonderful church manifesting the Spirit of Christ. और मैं विश्वास करता हूँ हम एक अद्भुत कलीसिया बन सकते हैं मसीह की आत्मा का प्रदर्शन करते हुए। I never want the Lord to say to this church, मैं कभी नहीं चाहता कि प्रभु इस कलीसिया से कहे, I'm going to take away the lamp from here. मैं अपनी दीवट को यहाँ से निकालने वाला हूँ, मैं अपना दिया यहाँ से निकाल लूंगा। Because you guys don't love one another. क्योंकि तुम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। You got high thoughts and you think क्योंकि तुम में से कुछ लोगों के अपने खुद के बारे में बड़े ऊंचे विचार हैं। of some of the others, and तुम दूसरों को तुच्छ जानते हो, कम समझते हो। you never take an opportunity to meet any of the others. You're always hanging around with your special friends every single Sunday. और तुम दूसरों से मिलने की कोई कोशिश नहीं करते। हर रविवार को तुम केवल अपने विशेष मित्रों के साथ ही समय बिताते हो। I hope God won't have to say that to us. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर को हमसे ये नहीं कहना होगा एक दिन। May God have mercy on us. परमेश्वर हम पर दया करे। Amen. आमीन।